हम उत्पादन ले रहे हैं और अभी संतुष्ट है बिल्कुल। जय जवान जय किसान। अपने बारे में बताएं। जय बलराम। मैं अजय जैन, मेरे को लोग स्नेह से आनंद बाबू जी बोलते हैं। ग्राम शाहजहाँपुर में रहता हूँ और मेरी खेती यहाँ से शाहजहाँपुर से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में है, जो बोर्डी प्रक्षेत्र आता है। और एक जैविक आंवले का बगीचा है, वो कुंकड़ेश्वर में है, सुनेरा के पास में। परिवार में ब्रदर भी है, मेरे छोटे भाई, वो भी साथ में है, वो भी खेती देखते हैं। बेटा है, वो भी खेती देखता है। और विशेष हमारा लक्ष्य ये है गौ माता की सेवा। और हम दूध पे आधारित नहीं होके और गाय माता से, उनके गौव्य से और गौमूत्र से क्या क्या चीज़ें बन सकती है वो प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो पत्तियां जानवर मवेशी नहीं खा पाते हैं, जंगलों में हो रही है, उससे हमको कृषि विज्ञान केंद्र शाहजहाँपुर से प्रेरणा मिली है। जीवामृत और दशपर्णी अर्क और ब्रह्मास्त्र, ये चीज़ें हमको ऐसी मिली है कि जो हमारे को आगे प्राकृतिक खेती के साथ में और विष रहित रसायन मुक्त खेती करना है, तो उसके लिए प्रेरणा मिलती है। मेरे यहाँ पे मैंने प्राकृतिक संरक्षण में महुआ है, बाहिड़ा है, आंवला है, बांस है। बांस के लिए मेरे को माननीय शरद जी भंडावत जी ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया और पौधे हर साल लगवा भी रहे हैं। साथ में सीताफल और जेट्रोफा जो भी है, इस तरह की पत्तियाँ, नीम, बेर, सभी का प्रकल्प चल रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है, तो अब औषधि फसलों की तरफ भी हमारा रुझान बढ़ रहा है। प्रकृति हमारी चुनौती लेती है। नीलगाय है, जंगली सूअर है, दूसरे भी सेही वगैरह, हिरण, इनका भी सहयोग मिलता है। वो भी आते जाते हैं और वो भी अपनी जगह आनंद लेते हैं और हम लोगों को भी आनंद दे रहे हैं। और उसमें हमको कैसे जीना है, ये हमको सीखना पड़ रहा है और हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। और विशेष लक्ष्य यही है कि घन जीवामृत है। अभी मेरे रूपाला साहब जो अपने केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं, उनके साथ में भी हम लोगों का संपर्क था, उनके साथ भ्रमण भी हुआ और उन्होंने भी घन जीवामृत के ऊपर विशेष किया। केंचुआ खाद तो अपने को तैयार करना पड़ेगा, पर जो घन जीवामृत है उसमें आपको केंचुआ नहीं डालते हुए भी प्राकृतिक और जैविक तरीके से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाना, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। और गोवंश की शक्ति, उससे चलित यंत्र, जो आज की हमारी वर्तमान आवश्यकता है कि हमको डीजल पेट्रोल से बचना है, किसान की लागत कम करना है, खेती की लागत कम करना है, उस जगह भी हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। शाहजहाँपुर कृषि विज्ञान केंद्र का मैं बहुत बहुत डॉक्टर उमट साहब, गायत्री दीदी माँ, हमारा अम्बावतिया भैया, डॉक्टर धाकड़ साहब, मुकेश सिंह साहब, तिवारी साहब, समय पे बिल्कुल जैसे परिवार में रहते हैं, कभी भी निसंकोच आप मार्गदर्शन लो। ऐसा लगता है जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग सब ज्ञान ले रहे हैं। और ये अपनी विद्वता को प्रदर्शित नहीं करते हुए भी इतना सहज सरल साधन समाधान बताते हैं। हर किसान, एक दिन हम लोग यहीं बैठे भाई साहब के पास बात कर रहे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से एक किसान भाई एक पौधा लेके आए, साहब के सामने रख दिया, साहब इसके अंदर क्या है, ये पौधा सूख रहा है। उन्होंने तुरंत उसको देखा, उसको खोल के उसकी एक एक चीज़ की संरचना को देखा और उनको भैया को गाइड करा कि इसमें ये तकलीफ़ है, इसको आप ऐसे दूर करिएगा। तो इतना सरल समाधान ये नहीं है कि भाई ये गाड़ी से आ रहा है तो उसकी वैल्यू है या पैदल आ रहा है। जो भी यहाँ पे आया है उसको संतुष्ट करके और उसको पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। और अभी हमारे डीडीए साहब श्री यादव साहब, जो भी कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कृषि विज्ञान केंद्र को और कृषि विभाग को एक अंग बना दिया। इसके पहले ये परंपरा हमको भी इतने सालों में देखने में कम मिली, पर एक ये जागृति अलग से देने में हम लोगों का समन्वय और ताकत बढ़ गई। अब सिर्फ एक समय पे एक मार्गदर्शन देने के लिए जो केंद्र चाहिए, सरकार की योजनाएं हैं, किस समय क्या चीज़ मिलना चाहिए, सिर्फ मार्गदर्शन मिल जाएगा। और हमको आत्मनिर्भर होकर हमारी कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है और विष मुक्त खेती करके और अपने को और अपने परिवार के साथ में सर्व जगत को कल्याणकारी भाव पे ले जाना है। यही मंगल कामना है। और मैं दूरदर्शन का बहुत बहुत टीम का आभारी हूँ कि शाहजहाँपुर जैसी जगह के अंदर आज मैं भी 65-70 साल की अवस्था में इतना अच्छा सात्विक, हम लोगों का वास्तविक जो परेशानी से लेके चुनौतियाँ बोलते, परेशानी तो हम नहीं बोलेंगे, चुनौतियों को आपने सहज रूप से स्वीकार करके और सामने बताने का प्रयास किया और हम लोगों को जोड़कर एक परिवार बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी दूरदर्शन टीम का। अपने बारे में बताएं। रामचंद्र गोठी, ग्राम गुंसी, जिला शाहजहाँपुर। मैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करता हूँ।
मैंने मरच लगाई, जैसे जीवामृत का भी मैंने सबसे ज़्यादा उपयोग है।